नमस्कार। मैं जीएस अग्रवाल आचार्य एस्ट्रो चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज चर्चा का केंद्र बिंदु है कैलेंडर। नव वर्ष आने वाला है, तो जो हम नया कैलेंडर घर में लाएंगे वो कहां लगाएं, इस बिंदु पर चर्चा है। चर्चा करेंगे हम कैलेंडर की, उस पर छपी हुई सीनरियों की, कि सीनरी वाला कैलेंडर लेना चाहिए या बिना सीनरी वाला। अगर सीनरी है तो किस तरह की होनी चाहिए। आज हम इन सभी बातों पर स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। घड़ी हो या कैलेंडर, दोनों ही एक सिद्धांत फॉलो करते हैं। वो मानव जीवन के भविष्य के बारे में बताते हैं, वो बताते हैं आने वाले समय के बारे में। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि घड़ी या कैलेंडर सही स्थान पर लगे, जिससे उस भवन में रहने वाले व्यक्तियों पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़े और पॉजिटिव एनर्जी से वो कुछ फायदा उठाए, लाभ प्राप्त करें, जिससे कदम कदम पर उन्हें सफलता मिले। माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि कैलेंडर और घड़ी हम हर पल देखते हैं। अगले दिन की शुरुआत होने से पहले हम कैलेंडर देखते हैं और घड़ी में हम समय देखते हैं हर पल, कि कितना बजा है, कि फलाने इतने बजे हमें वहां जाना है। तो अगर वो सही दिशा में लगी है, कार्यों में सफलता मिलेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा सबसे मुख्य केंद्र यही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ें इससे पहले मेरा आप सभी से हार्दिक निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वास्तु से संबंधित ज्ञान की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नव वर्ष आने वाला है। हर एक के घर में एक नए कैलेंडर का आगमन होने वाला है। कम से कम एक कैलेंडर तो हर एक के घर में आएगा। वैसे एक से ज्यादा ही आते हैं, लेकिन कैलेंडरों की शुरुआत होने वाली है और ये हम मानव जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कैलेंडर को किस दिशा में लगाएं, जिससे शुभ फल प्राप्त हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैलेंडर को कभी भी दक्षिण की दीवार पर कभी भी ना लगाएं, क्योंकि देखिए कैलेंडर और घड़ी दोनों लगभग एक ही चीज दिखाती हैं। फर्क इतना है कि कैलेंडर तारीख यानी दिन बताता है और घड़ी समय। समय का मतलब हर पल, यानी कि हर मिनट, हर घंटे। और दोनों ही में समानता है कि दोनों ही मानव जीवन के भविष्य की तरफ, यानी कि फ्यूचर को बताती हैं, कि कल क्या होगा या कल आने वाली कल को इंडिकेट करती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, दक्षिण की दीवार पर कैलेंडर कभी भूल कर ना लगाएं। दक्षिण की दिशा मौत के देवता यम की होती है और दक्षिण दिशा में लगाया गया कैलेंडर या घड़ी मृत्यु तक पहुंचाती है। सफलता नहीं मिलेगी, कदम कदम पर रुकावटें मिलेंगी। हर काम में कदम कदम पर रुकावटें होंगी। तो दोस्तों, दक्षिण की दीवार पर भूल कर भी ना तो कैलेंडर लगाएं और ना ही घड़ी। कैलेंडर की सबसे बेहतरीन जगह है पूरब की दिशा, पूर्व की दीवार, क्योंकि पूरब से हमेशा सूर्य उदय होते हैं। पूरब की दिशा मान, सम्मान, प्रतिष्ठा स्वर्ग की होती है। इसलिए मेरे दोस्तों, कैलेंडर को हमेशा पूर्व की दिशा में लगाएं और यही सिद्धांत घड़ी पर भी लागू होता है। यदि पूर्व की दीवार पर किसी कारणवश कैलेंडर और घड़ी लगाने की व्यवस्था नहीं है किसी भी कारणवश, तो उत्तर की दीवार पर
आप कैलेंडर को लगा सकते हैं। उत्तर की दिशा देवता कुबेर की होती है, जो धन के देवता हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, उत्तर की दीवार पर लगा हुआ कैलेंडर या घड़ी धन के देवता कुबेर जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उस भवन में रहने वाले सदस्यों को देवता कुबेर का आशीर्वाद के रूप में सफलता और धन दोनों की प्राप्ति होती है। कैलेंडर खरीदते वक्त माय डियर फ्रेंड्स, कुछ बातों का विशेष ध्यान हमेशा देना चाहिए। कैलेंडर पर एक तो सीनरी, विदाउट सीनरी वाले कैलेंडर आप खरीदिए, क्योंकि सीनरी होने के बाद ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि ये कैलेंडर आप किस दिशा में लगाएं, और कैलेंडर लगाने की जो सबसे शुभ दिशाएं होती हैं वो पूरब और उत्तर की होती है। तो मेरे दोस्तों, कैलेंडर पर कोई भी सीनरी नहीं होनी चाहिए। कैलेंडर जब भी खरीदें उस पर जो तारीख है साफ स्वच्छ रूप से अंकित होनी चाहिए। कैलेंडर पर कुछ लोग पेन चला करके विभिन्न प्रकार के हिसाब किताब लिख देते हैं, तो कैलेंडर को कभी भी काला पीला नहीं करना चाहिए। ये भी एक सकारात्मक प्रभाव में कमी लाती है। कैलेंडर में जो सीनरी होती है, कभी महाभारत, क्योंकि महाभारत युद्ध से प्रभावित है, और युद्ध से प्रभावित कोई भी सीनरी या हिंसक जानवर जैसे शेर, चीते, बाज, इस प्रकार के जो शिकारी जीव होते हैं, इनकी भी कभी भी सीनरी घर पे नहीं लगाते। और कैलेंडर में अगर इस प्रकार की कोई सीनरी है तो आप उस कैलेंडर को कतई ना खरीदें। यदि आप गलती से खरीद कर ले आए हैं तो उस कैलेंडर को कभी ना लगाएं। आप बिना सीनरी का कैलेंडर खरीद के लाएं। कैलेंडर खरीदते वक्त एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि जिस कैलेंडर को आप खरीद रहे हैं उस कैलेंडर को खरीदते वक्त आपको फीलिंग कैसी हो रही है। अगर आपको अच्छी फीलिंग हो रही है, आपको अच्छा फील हो रहा है और शुभ महसूस हो रहा है, तो अवश्य खरीदें। ऐसे खरीदे गए कैलेंडर आपको यकीनन बहुत अच्छा सकारात्मक लाभ देंगे। कैलेंडर कभी फटा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कैलेंडर फट गया तो आपने फटा हुआ ही लगा दिया कि नया कैलेंडर है, कोई बात नहीं, चिपका देते हैं, काम चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। कभी भी फटा हुआ कैलेंडर घर पर नहीं लगाना चाहिए और नया कैलेंडर लगाते ही पुराने कैलेंडर को हटा देना चाहिए। जब भी नया कैलेंडर लगाएं, तुरंत पुराने कैलेंडर को वहां से हटा दें। कैलेंडर को कभी भी खिड़की के ऊपर, दरवाजे के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार लगा हुआ कैलेंडर उस भवन में रहने वाले सदस्यों की ऊर्जा में कमी, उम्र में कमी और उस भवन में ज्यादा समय तक रुकने में भी कमी लाते हैं। इसलिए कभी भी खिड़की के ऊपर, दरवाजे के पीछे कैलेंडर कभी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि अक्सर करके मैंने खुद ये देखा है अपनी वास्तु विजिट में कि कैलेंडर को लोग दरवाजे के पीछे लगा देते हैं। जब उनसे मैंने बात की, भाई ये कैलेंडर क्यों लगाया, बस ऐसे ही लगा दिया, कहीं जगह नहीं थी तो यहां लगा दिया। पर यह तरीका बहुत गलत है। माय डियर फ्रेंड्स, कैलेंडर को कभी दरवाजे पर, मतलब दरवाजे के पीछे या दरवाजे के ऊपर कभी नहीं लगाना चाहिए, और ना ही खिड़की के पीछे या खिड़की के ऊपर कभी नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार लगाए गए कैलेंडर हमेशा उस भवन में रहने वालों के प्रति षड्यंत्र के शिकार होते हैं। ऐसे लोग
कदम कदम पर इनके रुकावटें आती हैं, कदम कदम पर इनके कार्यों में रुकावटें आती हैं, और उस भवन में ये कब तक रहेंगे ये भी कोई निश्चित नहीं होता। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी गलती कभी ना करें। और ठीक इसी प्रकार घड़ी का है, घड़ी भी सेम कैलेंडर है, तो इस प्रकार घड़ी भी ना लगाएं। कैलेंडर को लगाते वक्त हमेशा स्वच्छ और ठोस दीवार होनी चाहिए, इस प्रकार। और देखिए, पश्चिम की दीवार पर भी कुछ वास्तु विशेषज्ञ लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं कि इस प्रकार, ऐसे वैसे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसी किसी कंडीशन वाली पोजीशन नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको, मैंने जो बताया है, सिर्फ आप कैलेंडर उन्हीं दिशाओं में लगाएं, क्योंकि कैलेंडर मानव जीवन में होने वाली घटनाएं को बहुत कुछ प्रभावित करता है। इसलिए दोस्तों, कैलेंडर को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसको पूरी सम्मान और शिद्दत यानी कि समझदारी के साथ खरीदना और लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पूरे वर्ष भर निभाता है। आप सभी से एक बार पुनः मेरा निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करना कतई ना भूलें। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।